बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए इस दुनिया में आखिरत में भी। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो सबसे पहले आपने ज़हन में ये रखना है कि आपको सब्जेक्ट का पता हो, वर्ब का पता हो, ऑब्जेक्ट का पता हो। मिसाल के तौर पर ही गोज़ टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला। वो ऑब्जेक्ट है, मफ़ऊल कहते हैं उर्दू में, जिस पर काम हो रहा हो। वर्ब जिस में कोई काम हो रहा हो, सॉरी जिसमें कोई काम हो रहा हो उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो जिस पर काम हो रहा हो मफ़ऊल होता है। जिस तरह हम ऊपर देखते हैं ही गोज़ टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, वही हो गया, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं। गोज़ वर्ब है, ये कंजक्शन है टू, तो ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ पे काम हो रहा है। ही राइट्स अ बुक, या बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी वाशिज़ क्लोथिज़, तो ये जो जिस चीज़ पे काम होता है तो ऑब्जेक्ट होती है। लेट्स वो देखते हैं। सबसे पहले आपने इंडायरेक्ट और डायरेक्ट करने से पहले तो आपने ये असूल लाजमी पहले देखनी है, तब आपके ज़हन में बैठेंगे। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन हो वो सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील हो जाएगा। ये सन आपने याद रखना है। और 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील हो जाएगा, और थर्ड पर्सन नहीं तब्दील होगा। अब हम देखते हैं पहला पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, वो जानते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन आई, वी, अस, मी, सेकंड यू, योर्स, थर्ड ही, शी, इट, दे। आपने अब अक्सर ये भी नहीं हमें पता चल रहा होता है फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। फर्स्ट आई हो गया यानी कि मैं, या वी हम हो गए, वो फर्स्ट हो गया। सेकंड यू तुम, वो सेकंड हो गया तुम। और थर्ड जो हमारे पास नहीं होता अक्सर, जिस तरह ही वो को बंदा है, ही हो गया। इट भी अक्सर उन्हीं में शुमार होता है। तो दे हो गया जो तीसरे बंदे जो हमारे पास नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सन, उसी की बात करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिहाज से, थर्ड नो चेंज। अब देखते हैं जुमले को। अच्छा ये भी आपने देखना है पहले, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बात होती है ये इनडायरेक्ट है जुमला। तो ये दो बंदों के दरमियान बात होती है, दो बंदों के दरमियान, यानी कि जब हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं वो दो बंदों के दरमियान होती है। जब हमने तीसरे बंदे के पास बात करनी है वो इनडायरेक्ट होगी, तो तब हमारे जहन में वो अच्छी तरह बैठेगा। ये जहन में रखना है, पहले जो बात होती है वो दो बंदों के दरमियान होती है, जब हम तीसरे बंदे के पास बात जाते हैं वो इनडायरेक्ट होती है। तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। अब देखते हैं ये असूल भी ज़हन में रख लेंगे, तब आपको फिर आसानी से याद हो जाएंगे। ही सेज टू मी आई एम गोइंग, ही सेज टू मी आई एम गोइंग, ही सेज मी दैट ही इज़ गोइंग। अपने पहले हमने इन फाइल को ज़हन में रखना है, टेंस की बात नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब हमने इन पे गौर करना है, इन पर्सन पे, फर्स्ट सेकंड पर्सन पे, वो कैसे तब्दील करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन है उसको हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है, सॉरी उसको सब्जेक्ट के लिहाज से। ये मैंने असूल बताया, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के लिहाज से। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है, उसके लिहाज से तब्दील करेंगे तो ही इधर आ जाएगा, यानी कि ही सेज मी दैट ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, वो कहता है कि वो जा रहा है। अब उस फर्स्ट पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील कर दिया। जब हमारे पास सेकंड पर्सन आ जाए उसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करेंगे। या कैसे तब्दील करेंगे, अब मिसाल के साथ नीचे समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करेंगे, ये देखें सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब मिसाल देखते हैं, ही सेज मी दैट आई एम राइटिंग, वो मुझसे कहता है कि मैं लिख रहा हूँ। सॉरी पर ऊपर देखेंगे, ही सेज टू मी यू आर राइटिंग, वो मुझसे कहता है कि तुम लिख रहे हो। अब हम बात करेंगे, ही सेज मी दैट आई एम राइटिंग, मैंने यू को आई में तब्दील कर दिया क्योंकि सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करेंगे। तो मी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मी की फ़ेली हालत आई होती है। तो मी की फ़ेली हालत जब हम शुरू में लिखते हैं, कोई भी जुमला है उसकी फ़ेली हालत हमेशा शुरू में
लिखते हैं। फेली हालत, आई की फेली हालत शुरू में आई आएगी, जिस तरह ही होता है, शी होता है। तो जब हम एंड पे लिखते हैं तो अक्सर हम मफूली हालत लिख रहे हैं। आई की मी हो जाती है, ही की हिम हो जाती है, शी की हार हो जाती है, दे की दार देयर, इस तरह सारी मफूली हालत एंड पे लिखी जाती है। अक्सर फेली हालत शुरू में लिखी जाती है, ये अब ख्याल रखना। ही की फेली हालत शुरू में आए होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब बात करते हैं तब थर्ड पर्सन आ जाए, ही आ जाए, दे आ जाए, दे आ जाए, इट आ जाए, शी आ जाए, वो थर्ड पर्सन होते हैं। ही सेज़ टू अनवर ही इज़ अ टीचर। ये देखें, ही सेज़ अनवर, ही सेज़ अनवर दैट ही इज़ अ टीचर। मैंने ही का ही रहने दिया, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती। मैंने उसूल बताया, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमने इन पर्सन को देख लिया, पर्सन को कैसे तब्दील करना है ये समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम टेंसेस की, जो हमारी टेंशन बने हुए हैं। मैंने टेंस को पिछले लेक्चर में वो भी बता दिए हैं। जब रिपोर्टिंग का पता होगा आपको, जो डबल कोमा से बाहर होते हैं, डबल कोमा से बाहर होते हैं, वो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है स्पीच, और रिपोर्टेड जो डबल कोमा के अंदर होती है, जिस तरह आई गो देयर। ठीक हो गया। अब जब प्रेजेंट आए, अब टेंस की बात करेंगे। जब प्रेजेंट आ जाए, एनी टेंस आ जाए, हम तब्दील उसमें कोई टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे। जिस तरह देखते हैं, ही सेज़ आई गो देयर। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ही सेज़ दैट ही गोज़ देयर। वो कहता है कि वो वहाँ जाता है। देखिए टेंस में मैंने कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि असूल ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर आ जाए, एनी टेंस, नो चेंज। मिसाल देखते हैं, ही विल सेज टू मी यू हैव डन वेल जॉब। अब देखते हैं, ही विल से मी दैट आई हैव डन वेल जॉब। वो मुझसे कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है। ये देखिए टेंस में कोई तब्दीली नहीं की। यू हैव डन वैसे का वैसे ही रहा है, क्योंकि असूल है फ्यूचर आ गया तो कोई तब्दीली नहीं करेंगे, टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक हो गया। यू हैव डन मैंने लगा दिया, सिर्फ वो फाइल वाली हालत चेंज करेंगे, आई हैव डन। तो जब पास्ट आ जाए, प्रेजेंट आ जाए, फ्यूचर आ जाए, तो वो भी पास्ट में तब्दील हो जाता है। पहला हिस्सा पास्ट में आ गया है, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है तब भी पास्ट में तब्दील हो जाएगा। मिसाल देखते हैं, ही सेड ही इज़ गोइंग। वो कहता है कि वो जा रहा है। अब बात करते हैं, ही सेड दैट ही वाज गोइंग। मैंने आपको बताया पास्ट है, तो अगर उसका दूसरा हिस्सा प्रेजेंट फ्यूचर है तब भी वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये जुमला जो है ही सेज दैट ही वाज गोइंग, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में तब्दील हो जाता है। लेट्स अब देखते हैं दूसरे टेंस की बात करते हैं। जब हमारे पास पहला हिस्सा पास्ट हो, दूसरा पास्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, तब भी वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं, ही सेड ही हैज़ गॉन, उसने कहा कि वो चला गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वाला ही हैज़ गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए दूसरा हिस्सा, तब भी हम पास्ट में तब्दील कर देते हैं। जिस तरह देखें, ही सेड दैट ही हैड गॉन, उसने कहा कि वो जा चुका था। ये आपने असूल ज़हन में रख लेना है। ही सेड दैट ही हैड गॉन, हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर दिया। अब दूसरी मिसाल देखते हैं, ही सेड आई वॉच्ड टीवी, ये पास्ट है, ऊपर मैंने बात की। जब पास्ट आ जाए तब भी हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ही टोल्ड, सेड को टोल्ड में तब्दील कर सकते हैं। ही टोल्ड दैट ही हैड वॉच्ड टीवी, उसने कहा कि उसने बताया कि या कहा कि वो टीवी देख चुका था। हमने पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब ये चेंजिंग है हम कैन को कुड में, माइट को में, इस तरह सारे शैल शुड में, इस तरह टुडे टू दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, यस्टरडे को प्रीवियस, दो नाइट को दैट नाइट, लास्ट को द प्रीवियस, इस तरह हेयर को देयर। और पूरी मैंने एक्सरसाइज भी सोल्यूशन उनका भी निकाला है, जो टेक्स्ट बुक जो हमारी टेक्स्ट बुक की हैं
वो एक्सरसाइज 1 2 3 4 सो वन सारा का सोल्यूशन निकाला है, सारी आपको समझ आ जाएगी। सवालिया कैसे तब्दील करने हैं, और यानी कि एक्सक्लेमेटरी कुछ ऑपरेटिव होते हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ सवालिया, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं, कुछ हुक्मिया होते हैं, उनको कैसे तब्दील करना है वो भी मैंने सारे वीडियो में क्लियर किए हैं पॉइंट्स। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। थैंक्स अलॉट। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, वो सारा सोल्यूशन है एक्सरसाइज का।